हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो पिछले वाले वीडियो में अपन ने 10th हिंदी मीडियम के लिए एक वीडियो डाला था बेटा, जिसमें 3.1 के कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज अपन मतलब कुल मिला के पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है अपना बेटा, उसमें देखो अपने को क्या दिया है, यानी अपने को शून्यंकों का योग और शून्यंकों गुणनफल क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया होगा, और उससे अपने को क्वेश्चन में बेटा बहुपद पूछेगा, भाई उसका बहुपद बना के बताइए। ठीक है, अब सुनिए, देखो उस बहुपद को बनाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था बेटा। वो बताया था एफ एक्स इक्वस टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसी चीज़ को मैंने आपको इस अकॉर्डिंग भी बताया था कि अपन ये भी यूज कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वस टू के को छोड़ दो, एक स्थिरांक राशि होती है। के क्या होता है? रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो अपन इसको यूज भी कर सकते हैं। ये कहाँ काम में आएगा? जहाँ पर अपने पास अपॉन में अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा की कोई वैल्यू दी होगी। देखो ये चीज़ मैं रख लेता हूँ, बाद में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। वैसे अपन ये एक स्थिरांक राशि है, स्थिरांक राशि का कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, अब सुनिए, देखो अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब होता है बेटा रेगुलर, लगातार दी गई संख्याएं हैं। पहला शून्यंकों का योग दिया है, दूसरा शून्यंकों का गुणनफल दिया है। शून्यंकों का योगफल का मतलब मीन्स हो गया बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और शून्यंकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। देखो बेटा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट अपन देखते हैं, जिसमें अपने पास दो वैल्यू दी हैं, जिसमें पहली वैल्यू है बेटा -3 और दूसरी वैल्यू है +2। -3 क्रमशः का मतलब होता है लगातार। पहला है शून्यंकों का योग, जिसको अपन कहते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योग मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है बेटा -3। दूसरा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू दी है अपन को +2। क्वेश्चन के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है बेटा? एफ एक्स इक्वस टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अपने को क्या करना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, वो वाली वैल्यू पुट करनी है। अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या करनी है बेटा? पुट करनी है। जैसे ही उसको सोल्व करोगे आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा बेटा? एक बहुपद बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा? एक बहुपद बन के निकलेगा। तो देखो एफ एक्स इक्वस टू के एक रियल नंबर है, यू का यू, एक्स स्क्वायर यू का यू माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 ब्रैकेट में देनी है बेटा, इंटू में कौन है? एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? 2। एफ एक्स इक्वस टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बेटा? +3 को x से मल्टीप्लाई करिए तो 3x और प्लस का 2। के क्या है बेटा? एक रियल नंबर है। रियल नंबर है बेटा, जिसको अपन वास्तविक संख्या कहते हैं, स्थिरांक राशि बोलते हैं बेटा इसको। इसका मतलब जो बहुपद है वो बहुपद क्या आएगा बेटा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये अपना बहुपद हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है बेटा √2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 1/√3। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है? 1/√3। फॉर्मूला वही है बेटा एफ एक्स इक्वस टू, सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन के, उसी टाइप से होते जाएंगे क्वेश्चन। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/√3। क्या बनेगा? देखो बेटा एफ एक्स इक्वस टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 को x से करोगे तो क्या बनेगा बेटा? √2x प्लस 1/√3। देखो अपन क्या करते हैं, इसको पूरे इक्वेशन को √3 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे ही √3 से, देखो इसका मेथड बता रहा हूँ पहले तो मैं,
जैसे ही रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर, और सॉरी ये रूट 3 था, सॉरी बेटा ये रूट 3 नहीं था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दी हुई थी, सॉरी बेटा इसकी जगह 3 कर देना। अब सुनिए देखो वैल्यू का ध्यान रखना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 थी, 1/3 के अकॉर्डिंग देखना है। अब सुनिए देखो अपने को क्या करना है, इस 3 को खत्म करना है, तो सभी जितने भी डिजिट हैं उनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई ये वाला बच जाएगा। तो आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ, ये तो हो गया मेथड, उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ कि तो वैसे भी आपका बाहर जाना है, वो तो रियल नंबर उसको सूट बोल जाओ, जो अपने पास बच रहा है, मैटर क्या बच रहा है अपने पास में, ये वाला एक बार मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 ये बच रहा है, जो जिसके नीचे होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी जो भी बच रहे हैं उन सबसे क्या हो जाएगा, वो डिजिट मल्टीप्लाई हो, वो पद गुणा हो जाएगा, जो पद जिसके नीचे होता है उससे गुणा नहीं होगा, बाकी सबसे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी ये 3 है ना, इस एक से नहीं होगा, इससे और इससे, इन दोनों से हो जाएगा, जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, बहुपद। देखो कितना सिंपल हो गया है, 3 जाकर एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x और प्लस 1, ये आपका बहुपद बन गया, ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया है। दैट्स ऑल, पक्का है ना, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा अपने को क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4 माइनस का, अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है प्लस का 1/4, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखो एफ एक्स इक्वल्स टू के रियल नंबर्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4, क्या बना बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है बेटा। वही पूरे टर्म्स को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू 4k, अब मैं सोल्व करके बता रहा हूँ वैसे, 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट 1x, तो x 4 से 4 कैंसिल आउट क्या बचेगा, 1, 4k क्या है बेटा, एक रियल नंबर, फोर के क्या है, एक रियल नंबर, इसका मतलब बहुपद क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या आ गया बेटा, बहुपद आ गया। ये अब की बार मैंने जो ये क्वेश्चन बताया बेटा मेथड से बताया, अब आप लोग मैंने जो ट्रिक्स मैंने जो इस क्वेश्चन में यूज की थी वो यहाँ भी कर सकते हैं। इसके नीचे भी 4 था, इसके नीचे भी 4 था, इसका मतलब ये 4 इससे और इससे, इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला नहीं था, केवल किससे मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर से, इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, केवल मात्र किससे मल्टीप्लाई होता, एक्स स्क्वायर से। तो क्या बनता, 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता अपने पास में। बात समझ में आ रही है, इसलिए अपन ये वाली चीज़ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है बेटा। ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है √5, ठीक है। आओ देखो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5, क्या बना बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये टोटल ऑफ 0 हो जाएगा, बचा कौन, प्लस का √5, इसका मतलब के क्या है बेटा, वही रियल नंबर, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका बहुपद हो गया, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करें तो सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको सॉल्व करने हैं बेटा। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो अपन जब भी क्लास में डिस्कस के लिए आएंगे तब अपन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। होमवर्क आपको कंप्लीट रखना है। कोई प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत आ रही है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप के द्वारा कॉल करके या स्कूल में इंस्टीट्यूट में आके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने से क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लाइक क्वेश्चन है। अपन प्री फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपने से कह रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के शून्यंकों के वर्गों का योग कितना है, 40 है। के शून्यंकों के वर्गों का योग यदि 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले नई चीज अपने को दी है, वो क्या दी है, f(x) की वैल्यू। f(x) का मान है x² - 8x + k, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इसके शून्यंकों का योग, इसके शून्यंकों के वर्गों का योग। इसका मतलब हो गया अपने पहले तो इसके शून्यक देखने, फिर उसका वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। तो अभी तो अपने पास इसके शून्यक नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, शून्यक निकाल भी नहीं सकते क्योंकि के कांस्टेंट राशि रह गई बेटा, अचर मान है, के का मान पता नहीं है तो निकाल भी नहीं सकते क्या होगा। तो इसके लिए अपने को क्या कर सकते हैं, अपन मान लेते हैं, लेट करते हैं कि माना इस बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा हैं, ठीक है बेटा। माना इस बहुपद के शून्यंक क्या है बेटा, अल्फा व बीटा। अल्फा और बीटा अपन ने मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार यदि अपन देखते हैं, यदि प्रश्नानुसार बेटा अपन देखते हैं तो क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग। बेटा शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा, इसके वर्गों का योग। अल्फा का वर्ग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का वर्ग करेंगे तो बीटा स्क्वायर, इनके वर्गों का योग मतलब जोड़ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो दोनों के वर्ग हो गए, जुड़ गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 40। इसको समीकरण नंबर 1 अपन दे सकते हैं, नहीं भी दे तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन अपने से कह रहा है के का मान निकालो, तो दिमाग में जहाँ के की वैल्यू आ रही है इसका मतलब के कंसेप्ट कहाँ से निकलेगा। अपन शून्यंकों का योग और शून्यंकों गुणनफल की कंडीशन अपने को क्वेश्चन ने दी थी, उससे यदि वैल्यू निकालते तो अल्फा इंटू बीटा में के कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू मैच करता है, के वहाँ से आएगा। तो अपन उसको क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इस के को यूज करने के लिए शून्यंकों का योग और गुणनफल निकालते हैं। देखो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यंक हैं अपने पास अल्फा और बीटा, तो अपन क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -8। बी होता है बेटा एक्स का गुणांक, मैं बता देता हूँ फिर से, पहले बता दिया था मैंने, एक्स का गुणांक क्या होता है, बी। तो x के गुणा में कितना है बेटा, -8। इसका मतलब ये माइनस यू का यू और b की जगह आ गया -8। a होता है x² का गुणांक, x² गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं बेटा, 1 मानते हैं। इसका मतलब x² की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना आ गया, माइनस प्लस 8 में 1 का भाग देंगे तो 8। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। चलिए इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 देना चाहते हो तो। दूसरी बात करें अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। c का मतलब होता है बेटा अचर पद और a का मतलब वही होता है x² का गुणन। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू कितना आएगा, c/1। बेटा वही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k। आप समीकरण नंबर 3 देके इसको छोड़ दो। अब सुनिए देखो, अब आगे प्रोसीजर पे चलते हैं। इसके 2 मेथड है, दोनों तरीके से क्वेश्चन में के की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, यदि दोनों पक्षों में इसके 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दें, यदि इसके दोनों पक्षों में 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दें तो भी ये किसी का होल स्क्वायर बनाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
ऐसा नहीं करते हैं तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। यदि समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो भी अपना क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सिंपल है, ये वाला भी सिंपल है, दोनों तरीके सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ सेकंड वाले से। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो इधर तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर कौन है, 8 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग, एक पक्ष में बेटा अल्फा प्लस बीटा है इसलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरे पक्ष में कौन था, 8 इसलिए 8 का स्क्वायर। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ हर बार बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो बात बता रहा हूँ मैं कौन सी चीज़ की गलती करते हैं। जैसे इस पक्ष में जब स्क्वायर करवाता हूँ, वर्ग करवाता हूँ, तो कई बच्चे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं और वो क्वेश्चन अपने से गलत हो जाता है। यहाँ पर अपने पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्लस दोनों के गुणनफल का दुगना, दोनों को गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, दुगना किया तो क्या बना 2 अल्फा इंटू बीटा। वैसे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए की जगह अल्फा था, बी की जगह बीटा था, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, 8 का कितना होगा बेटा 64। देखो समीकरण 1 पे चलते हैं तो समीकरण 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 40, तो अपन इसकी जगह तो क्या रख सकते हैं 40, ठीक है। यहाँ पर बात करें 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी समीकरण 3 में दी है कितनी बेटा के, तो समीकरण 1 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, समीकरण 3 से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। के का मान आ गया अपने पास, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा के इक्वस टू 64, 40 इधर आएगा तो किसका बनेगा बेटा 2k इक्वस टू 64 माइनस 40, प्लस का था इधर आकर किसका बन गया माइनस का, तो 2k बराबर कितना बचेगा 24, 64 में 40 गया तो 24, के बराबर में कितना आ गया 24/2, तो के का मान कितना आ रहा है बेटा 12। ये आपका आंसर हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई है 12। देखो अपना 3.1 इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर 3.2 की बात करेंगे। फॉर्मूले मैंने कहा था कि जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको उसके फॉर्मूले भी कंप्लीट करवाता जाऊंगा। बात समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए छुड़वा रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ जो करवा चुका हूँ, केवल उसके डिजिट संख्या चेंज होती है, उसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं आता है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो पहले मैं बता चुका नए वीडियोज़ में, भाई मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आप इंस्टीट्यूट में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, देखो ये तो हो गया 3.1 की बात। अब अपन 3.2 में चलेंगे। अपने को 3.2 में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। उसके पहले अपन एक्सरसाइज में घुसने से पहले उसके फॉर्मूले, उसके मैटर की बात कर लेते हैं। जो मिलने वाला है अपने को, उसका क्या मेथड होगा, क्या तरीका होगा, कैसे क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है बेटा। आओ देखो 3.2 की बात करते हैं। देखो जो 3.2 में अपने को बेटा जो पढ़ना है वो पढ़ना है भाग। क्या पढ़ना है? भाग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बेटा? भाग पढ़ने हैं। आपने 9th क्लास में भाग जो मेरे इंस्टीट्यूट में थे मैं उनको तो पढ़ाया हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, बाकी लोग पढ़े या नहीं पढ़े उनका पता नहीं है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का जो प्री फाउंडेशन के बैच में जो भी बच्चे थे हमने उनको ये वाली चीज़ पक्का बताई थी कि भाग कैसे होता है। ये बीजगणितीय भाग अपन पढ़ेंगे। तरीका और मेथड वही है बेटा जो अपन सिंपली भाग करते हैं। तो सुनिए, देखो ये भाग विधि बीजगणित में कब काम में आती है और किस लिए काम में आती है? जब बेटा अपने पास एक साथ एक ही क्वेश्चन में भागफल और शेषफल दोनों चीज़ें एक साथ पूछ ले तो अपन एक ही तरीका है अपने पास उस टाइम में कि अपन उसको भाग विधि से ही उसका एक साथ एक टाइम में भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं।
आइए देखो क्या होता है भागफल शेषफल के लिए। देखो यहाँ पर बेटा चार चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है भाजक, जिसको आप लोग डिनोट या सब हम लोग डिनोट करते हैं बेटा GX से। डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल डायग्राम के जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे बना के बिल्कुल एकदम क्लियर करके बताऊंगा, कहीं कन्फ्यूज नहीं रहेगा। ये तो हो गया बेटा भाजक। इसके सापेक्ष अंदर आता है बेटा भाज्य, जिसको अपन डिनोट करते हैं बेटा FX। ठीक है, जो भाग देने के बाद जितनी बार जाता है उसको बोलते हैं भागफल। इसको डिनोट किया जाता है बेटा, इसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, इसलिए QX से। भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है उसको बोला जाता है शेषफल, और इंग्लिश में कहते हैं रिमाइनिंग वैल्यू RX। भाजक वो होता है जिसका भाग दिया जाता है, भाजक भाग दिया जाता है वो वैल्यू भाजक कहलाती है। जिसमें दिया जाता है वो भाज्य होता है। जितनी बार जाता है उसको भागफल बोलते हैं, जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। सीधी सीधी बात। जिसका भाग देते हैं भाजक होता है, जिसमें दिया जाता है भाज्य होता है, जितनी बार जाता है भागफल होता है, और जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऑल क्लियर? अब सुनिए, देखो इससे एक फॉर्मूला बना है। भाजक को डिनोट किया जाता है GX से। मैं भाजक नहीं बोलूँगा, वहाँ पे GX बोलना स्टार्ट करूँगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। भाजक GX से डिनोट किया जाता है। भाज्य FX या PX, पॉलीमाइल्स में PX होता है, FX में F फंक्शन होता है। मैं बता देता हूँ, भाज्य FX से या PX से, दोनों से डिनोट किया जा सकता है। इधर भागफल क्वोशिएंट वैल्यू QX से होती है, और नीचे जो शेषफल है उसको RX से डिनोट किया जाता है। ये हो गया इनका डिनोट करना, प्रदर्शित करना। किससे क्या प्रदर्शित होता है? अब सुनिए, देखो भागफल अपन एक उत्तर की जांच किया करते थे पहले। उत्तर की जांच कैसे करते थे? यदि अपन भागफल को भाजक से गुणा करके जो आए उसमें शेषफल को यदि जोड़ दे, क्या भागफल को भाजक से गुणा करके शेषफल यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा अपने पास क्या प्राप्त होता था? भाज्य प्राप्त हो जाता था। क्या प्राप्त हो जाता था? भाज्य प्राप्त हो जाता था। ऐसा करने पर अपना उत्तर सही होता था। अपन उत्तर की जांच करते थे। क्या उत्तर की जांच करते थे? कि भागफल को भाजक से गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता था? भाज्य प्राप्त हो जाता था बेटा। इसका मतलब भाज्य बोले तो FX। अब बात कर रहे हैं कि भाज्य कब प्राप्त होता है, मतलब FX कब प्राप्त होता है? जब QX को किससे गुणा कर दें? GX से। QX को मल्टीप्लाई कर दे किससे? GX से। भागफल को गुणा कर दे भाजक से, और उसमें क्या जोड़ दे? शेषफल, मतलब क्या जोड़े? RX। ठीक है, तो FX इक्वल्स टू क्या आ गया? QX इंटू GX प्लस से RX। अब सुनिए, ये वाला फॉर्मूला कब और कहाँ काम में आएगा? ये वाला मेथड बेटा वहाँ काम में आएगा जब अपने पास एक क्वेश्चन में एक टाइम में भागफल और शेषफल पूछे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ काम में आएगा बेटा? जब अपने पास क्वेश्चन में एक टाइम में केवल एक चीज़ की वैल्यू पूछे। चाहे इनमें से FX की पूछ ले, GX, QX और RX तीनों की वैल्यू देकर FX की पूछ सकता है, बाकी 3 की देकर QX को पूछ सकता है, बाकी 3 की देकर GX की पूछ सकता है, और यदि इन तीनों की देकर RX की भी पूछ सकता है। यदि इन चारों में से किसी एक की पूछता है और 3 वैल्यू अपने पास फाइंड आउट होती हैं, गिवन होती हैं, दी होती हैं, तो अपन इनमें से क्या कर सकते हैं? 3 की वैल्यू रख के चौथे में किसी की भी एक की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात शायद समझ में आ गई होगी सबको। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला अपन जब यूज करेंगे जब अपने पास 3 वैल्यू दी होंगी किसी की भी, और चौथी वैल्यू अपने से फाइंड आउट करवाएगा, तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में अपने पास विभाजन एलोग्रिथम, इसको बोलते हैं विभाजन एलोग्रिथम, जो जांच करते हैं ना अपन, इसी चीज़ को विभाजन एलोग्रिथम विधि भी बोली जाती है। दैट्स ऑल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। विभाजन एलोग्रिथम विधि इसी चीज़ को बोला जाता है बेटा। तो अपन दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ क्या है भाई? अपने पास दोनों चीज़ें एक साथ पूछी जाएंगी तो भाग विधि से करेंगे, एक चीज़ पूछेगा तो अपन इस फॉर्मूले से करेंगे। दैट्स ऑल।
एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब यदि किसी क्वेश्चन का भाजक का भाग भाज्य में देर उसका शेषफल यदि 0 आ जाए तो अपन पक्का समझे ये इसका गुणनखंड होता है। ये वाला क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा कि यदि भाज्य का भाग भाजक में दें, क्या भाज्य या भाजक इसका गुणनखंड है या नहीं है, अपने से ये जांच करवाएगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि भाज्य भाजक या भाज्य या भाजक का भाजक या भाज्य का एक दूसरे के गुणनखंड कब होते हैं, जब अपन इसको इससे डिवाइड करें और उसके बाद यदि उसका शेषफल यदि 0 आ जाए, तो शेषफल वैल्यू यदि 0 आए तो अपन समझ जाएं ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, यदि इसकी वैल्यू 0 आती है शेषफल की तो ये इसका गुणनखंड है। ये वाला क्वेश्चन भी अपने से बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब अपन चलते हैं, देखो 3.1 एक ही फॉर्मूला था, एक कंसेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन के लिए क्या मेथड होगा, किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करना होगा, उसके लिए भी मैं आपको देखो जब क्वेश्चन करूंगा तब पूरे मेथड बता के चलूंगा कि इसके क्या क्या मेथड है, कैसे क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड होता है। देखो आइए देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग करते हुए f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अपने पास f(x) और g(x) की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि विभाजन एलोग्रिथम विधि का प्रयोग करते हुए आप एक साथ क्या निकालें, भागफल और शेषफल फाइंड आउट करके बताएं। चलिए देखो पहले 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जिसमें अपने को f(x) की वैल्यू दी है बेटा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इसी के सापेक्ष बेटा gx की वैल्यू दी है 1 प्लस 2x प्लस x², 1 प्लस 2x प्लस x²। ठीक है बेटा, f(x) की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। दूसरी चीज़ दी है gx की वैल्यू 1 प्लस 2x प्लस x²। अब सुनिए, देखो सबसे पहले मेथड की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मेथड की बात करें तो देखो क्या है बेटा अपने पास में, भाग का जो कॉलम है उस कॉलम के अकॉर्डिंग अपन जमाते हैं इसको। f(x) कहाँ आएगा बीच में, gx कहाँ आएगा जहाँ भाग देते हैं अपन। इनको इस कॉलम में रखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, सबसे पहले अपन यहाँ पर सबसे पहले उच्च पावर से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब उच्च पावर, सबसे ज़्यादा पावर क्या, जैसे x की पावर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये क्रम से है तो इसको तो अपन ऐसे कैसे उठा के रख देंगे। लेकिन यहाँ gx की बात करते तो gx में देखो पहले कांस्टेंट है, फिर x की पावर 1 और x की पावर 2, तो अपन इसको ऐसे कैसे नहीं रख सकते। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर 2 को पहले, फिर x की पावर 1, फिर कांस्टेंट, मतलब क्रमबद्ध तरीके से अपने को रखना है, आरोही क्रम में रखना है, अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है अपने को। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे हाई पावर को 3x की पावर 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं gx की। तो gx का पहले x² प्लस का है तो सबसे पहले x² जाएगा आगे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हाई पावर से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस का 2x और फिर प्लस का 1। दैट्स ऑल, बात समझ में आ गई। अब ठीक है, चलिए अब भाग कैसे देते हैं। भाग देने का मेथड क्या है, आराम से एक क्वेश्चन करोगे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3.2 इसी पे आधारित है, पूरी क्वेश्चन को आराम से समझना है। पहले में पहले का भाग देते हैं, पहले में पहले का भाग देते हैं, पहले में पहले का, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट चरण, हिंदी में बोलते हैं प्रथम चरण, फर्स्ट चैप्टर। पहले में पहले का x² का भाग देंगे 3x³ में, तो 3x³ में किसका भाग दे रहे हैं बेटा, x² का। क्या बचा देखो, पावर ऑफ 2 से पावर ऑफ 2 तो कैंसिल आउट, बचा कौन, 3x। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ x कितनी बार है, 3 बार, यहाँ x कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब एक बार 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बार बचेगा, इसका मतलब 3x u का u। इसका मतलब x² को 3x³ से डिवाइड किया तो क्या बना बेटा, 3x टाइम्स गया।
अब अपन क्या करते हैं, देखो ये जो 3x आया है इसको अपन टोटल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से करना है, 2x से करना है और 1 से करना है। जब ये गुणा हो जाएंगे उनकी जो वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है इनके नीचे। अब इनके नीचे पुट करने का तरीका क्या है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की वैल्यू आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए, एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू आनी चाहिए और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन में कंफ्यूज पैदा हुआ कि मान लो इस पावर का कोई वैल्यू नहीं हो तो अपन उसको कहाँ रखेंगे, तो अपने को क्या करना है, ये जो डिजिट खत्म हो रहे हैं उनके बाद में अपने को उस वैल्यू को रखनी है। यदि मान लो अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में आ गई x की पावर 4 आ गई, ये चीज़ें हैं और अपने को दिखने को मिल रहा है कि x की पावर 4 नहीं है, तो अपन उसको यहाँ पर किसी के नीचे नहीं रखेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे, लास्ट एंड में। ठीक है, तो देखिए जिसके नीचे पावर, ऊपर जितनी पावर है वो चीज़ अपने को उसी के नीचे रखनी है। इस चीज़ में अपने को कहीं गलती नहीं करनी है। 3x 3x जाकर किससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर से। x की पावर कितनी है, 1। यहाँ x की पावर कितनी है, 2। 1 और 2 गुणा होकर कितनी हो जाएंगी, 3। इसका मतलब 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या बन गया, 3x क्यूब। पावर ऑफ 3 के नीचे पावर ऑफ 3। ठीक है, फिर प्लस 3x को 2x से, तो 3 2 से गुणा होगा तो 6, x को x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, प्लस 3x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3x। ठीक है, अब सुनिए, देखो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखो वही गठाने वाला सिस्टम होता है। गठाने के लिए सिस्टम क्या होता है भाई, ऊपर वाले में से नीचे वाला समीकरण को गठाते हैं। अब गठाने का रूल क्या होता है, दूसरा रूल सीखना है। पहला रूल सबको समझ में आ गया, सबसे पहले हाई पावर से लिखना है, पहले में पहले का भाग देना है, आगे जो गुणा हो उनमें ध्यान रखना है, पावर के नीचे सेम पावर की वैल्यू रखनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तीसरी चीज़ अपने पास क्या आ गई, जब अपन घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का है वो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का। प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में, तो यहाँ पर तो टोटल प्लस की थी इसलिए सारी किसकी बन गई, माइनस की। वो केवल नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करना है। अब अपन आराम से घटा सकते हैं। देखो ये 3x क्यूब से 3x क्यूब कैंसिल, क्योंकि ये तो प्लस का था ये माइनस का, घट कर क्या आ गया, 0। या माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, माइनस 6 में से 1 गया तो माइनस का क्या बचेगा, 5x स्क्वायर। ये माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का क्या बचेगा, x। माइनस का 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और ये प्लस का 5 u का u। ठीक है, इसके चिन्ह मत चेंज कर देना, कई लोग इसके भी चिन्ह चेंज कर देते हैं, जो लास्ट में बचता है उसके चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये गलत मत कर देना भाई। यहाँ पर ये आ गया द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में एक चीज़ देख लो, क्या उच्च पावर से है या नहीं है। हर में यही देखना है, हर स्टेप में, चाहे चरण कोई सा भी हो लेकिन उच्च पावर से होना चाहिए। हाई पावर x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट, इसका मतलब सही है। वही चीज़ पहले में पहले का, इसको बोलते हैं द्वितीय चरण। क्या बोलते हैं, सेकंड चरण, द्वितीय चरण। किसका भाग देंगे, -5x स्क्वायर में x स्क्वायर का। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कौन बचा बेटा, माइनस का 5 बचा, कहाँ जाएगा, भागफल में। -5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10x, -5 को 1 से करेंगे तो -5 एकम 5। वो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज। अब तो वो सेम मेथड में आ गए सारे, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में। ये तो गया बेटा, माइनस प्लस कैंसिल आउट, पहला पद हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। प्लस के 10 में माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 9x बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। प्लस का 5 और प्लस का 5 कितना आ गया, 10। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, x की पावर कितनी है, 2, यहाँ x की पावर 1। इसका मतलब ज़्यादा पावर में कम पावर में भागे नहीं जा सकता, कम पावर में ज़्यादा पावर का भाग नहीं जा सकता। यदि इसमें इससे कम पावर आ जाए तो समझ लो यहाँ क्या बच गया, शेषफल। इसका मतलब बात करें शेषफल की, शेषफल तो कितना है बेटा, 9x + 10। और यदि बात करूँ मैं भागफल की, तो बेटा इसका भागफल आया है अपने पास में 3x - 5। ये दोनों वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो गई हैं। एक हो गया है भागफल और दूसरा हो गया है अपने पास शेषफल। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 होना है।
इसी प्रकार देखो होने को तो थर्ड और फोर्थ। और एक चीज़ और बता दूं, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ये भी ऐसे होना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इसमें से मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। अभी तक हो सकता है एक ही क्वेश्चन बताया हूँ, क्लियर नहीं हुआ हो, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो क्लियर नहीं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपको फिर बता रहा हूँ मैं। आगे ऐसे क्वेश्चन करवाता जाऊँगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बताऊँगा, तो आपको भाग आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते जाओ बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है। मैथ्स का एक फैक्टेड रूल है, जो बंदा जितनी मेहनत करता है, जितना प्रयास करता है, वो जितना ही आगे जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एफ एक्स की जो वैल्यू दी है, वो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ऐसे ही मैं बात करूँ यदि जी एक्स की, तो जी एक्स की वैल्यू है बेटा x प्लस 2। ठीक है, भाग देने के तरीके वही हैं बेटा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। भाग देंगे किसका बेटा, x प्लस 2 का। यहाँ से सिंपल सा काम हो रहा है बेटा। यहाँ से उच्च पावर से थी, मैंने u का u रख दिया, यहाँ भी उच्च पावर से थी, मैंने u का u रख दिया, इसमें कुछ बदलना था नहीं। सबसे पहले चलते हैं अपन प्रथम चरण पे और बात करते हैं प्रथम चरण में पहले के भाग की। तो एक्स क्यूब में किसका भाग दोगे, x का। एक बार कट गया और 2 टाइम रह गया बेटा, तो एक्स स्क्वायर बार गया, तो सीधा सा भागफल में ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो बेटा, एक्स क्यूब आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आ गया। ये प्लस का है माइनस का बनेगा, ये भी प्लस का है माइनस का बनेगा बेटा। पहले वाला हमेशा कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8x स्क्वायर। बाकी u के u रखे जाएंगे, तो 11x माइनस 6 में कोई बदलाव करना नहीं है। द्वितीय चरण आ गया, तो सेकंड चरण में भी वही होना है बेटा। तो द्वितीय चरण में क्या करना है बेटा आपको, वही चीज़, पहले में पहले का भाग, इसका मतलब माइनस 8x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, x का। तो बेटा माइनस 8, तो u का u 1x कट जाएगा और 1x अपने से बच जाएगा। इसका मतलब कितनी बार गया बेटा, माइनस का 8x बार। मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 8x स्क्वायर, क्योंकि x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 8 को 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16x। ठीक है, चिन्ह चेंज किया तो प्लस प्लस हो गए दोनों, ये कट गया बेटा माइनस प्लस, ये प्लस का 16 और कितना हो गया 27x हो गया। कि कन्फर्म है, 6 रेख 7 रेख रेख 2, 27x माइनस 6। वही फिर पहले में पहले, क्योंकि अभी तक। तो तीसरे चरण में क्या होगा बेटा, 27x में भाग देना है किसका, x है, x से x कट गया, बचा कौन बेटा 27। वही चीज़ आ गई, प्लस का 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 27x प्लस 27 दूना 54। ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का था माइनस का बन गया बेटा, ये तो कैंसिल आउट। माइनस का 54 और माइनस का 6, माइनस का क्या बन गया 60। इसको तो क्या बोलते हो बेटा आप लोग, शेषफल। और ये क्या आ गया बेटा आपके पास में, टोटल ऑफ, ये आ गया आपके पास में भागफल। या आपके कोशेंट की वैल्यू आ गई, या आपके रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 3.2 तक कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे कहाँ से, जो इसके सेकंड क्वेश्चन है बेटा। जैसे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, वही आपको भाग देना है, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, जो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब इसके लिए देखो, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये इसका गुणनखंड कब होता है और कब नहीं होता। उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि गुणनखंड कब होता है। गुणनखंड जब होता है जब अपन इसका भाग इसमें दे दें और उसका शेषफल रिमाइनिंग जो वैल्यू आए वो कितनी आ जाए बेटा, 0 आ जाए। यदि रिमाइनिंग वैल्यू 0 आ जाए तो अपन पक्का समझ सकते हैं कि ये अपने पास में क्या आ रहा है, ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके मामले में। यहाँ तक आपको 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 क्वेश्चन आपको खुद को करने, आगे के क्वेश्चन अपन अगले वीडियोज में करेंगे। ठीक है, बाय बेटा।